75 वर्ष पुराने लाभचंद मार्केट पर संकट की आशंका, दुकानदारों ने डीएम से मांगा संरक्षण। लाभचंद मार्केट के 25 से अधिक दुकानदारों ने जिलाधिकारी को सौंपा प्रार्थना पत्र। दुर्भावनापूर्ण शिकायतों के आधार पर विध्वंस की आशंका, आजीविका संरक्षण की लगाई गुहार। राजा मंडी स्थित लाभचंद मार्केट के 25 से अधिक विधि सम्मत किराएदारों व दुकानदारों ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी को प्रार्थना पत्र सौंपा। प्रतिनिधि मंडल ने बाजार के विरुद्ध कथित रूप से चलाए जा रहे दुर्भावनापूर्ण एवं मनगढ़ंत अभियान पर गंभीर आपत्ति दर्ज कराते हुए किसी भी प्रकार की अवैध विध्वंसनात्मक कार्यवाही पर तत्काल रोक लगाने तथा संरक्षण प्रदान किए जाने की मांग की। दुकानदारों ने बताया कि लाभचंद मार्केट जिन दो पट्टों पर निर्मित है वे क्रमशः वर्ष 1940 एवं 1947 में शासन द्वारा विधिवत प्रदान किए गए हैं। पिछले 75 वर्षों से अधिक समय में न तो किसी प्राधिकरण ने इन पट्टों को अवैध घोषित किया, न ही बाजार को कभी अतिक्रमण माना। निर्माण प्रशासन की जानकारी में खुले रूप से विद्यमान रहा तथा किसी प्रकार के उल्लंघन का आरोप भी कभी नहीं लगाया गया। प्रार्थना पत्र में कहा गया कि बाजार का निर्माण स्वीकृत भवन मानचित्रों के अनुरूप किया गया है। फुटपाथ पर स्थित खंबे 1950 के दशक में स्वीकृत बरामदा संरचना के अभिन्न अंग के रूप में निर्मित हुए थे। ऐसे में 6 दशकों से अधिक समय बाद अचानक अवैधता का आरोप लगाना पूर्णतः निराधार प्रतीत होता है। किराया विवाद से उपजा विवाद, दुकानदारों के अनुसार हालिया विवाद की पृष्ठभूमि किराया वृद्धि के मुद्दे से जुड़ी है। आरोप लगाया गया कि कुछ किराएदार आज भी 10 को पुराने 50 से 100 रुपए प्रतिमाह के ऐतिहासिक किराए पर दुकानें संचालित कर रहे हैं, जबकि वे दुकानों के सामने बैठने वाले फेरी वालों से भारी राशि वसूलते हैं। एक मामले में तो दुकान को 1,25,000 रुपए प्रतिमाह पर उपकिराए पर दिए जाने का भी उल्लेख किया गया है, जबकि किराया मात्र 112.50 रुपए बताया गया है। घाटा संख्या को लेकर भ्रम की स्थिति, प्रार्थना पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि कुछ शिकायतों में पट्टे की भूमि को घाटा संख्या 287 सड़क भूमि बताया जा रहा है, जबकि 10 फरवरी 2026 को हुए आधिकारिक सीमांकन में यह तथ्य सामने आया कि महात्मा गांधी रोड से कन्हैया बिल्डिंग के पश्चिमी छोर तक राजा मंडी रोड का क्षेत्रफल ही 1270 वर्ग मीटर से अधिक है, जो घाटा संख्या 287 के कुल क्षेत्रफल से अधिक बताया गया है। कथित जालसाजी की जांच की मांग, प्रतिनिधि मंडल ने आरोप लगाया कि पिछले 2 दशकों में विभिन्न संघों के माध्यम से साइक्लो स्टाइल हस्ताक्षर पत्रकों पर आधारित शिकायतें प्रस्तुत की गई। उन्होंने इन हस्ताक्षरों की स्वतंत्र जांच कर जालसाजी के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की। प्रमुख मांगे, दुकानदारों ने जिलाधिकारी से निम्न मांगे की 10 फरवरी 2026 के क्षेत्रीय सर्वेक्षण के निष्कर्ष सार्वजनिक किए जाएं। झूठी एवं प्रेरित शिकायतों के आधार पर कोई विध्वंसात्मक या दमनात्मक कार्यवाही न की जाए। पट्टा समाप्ति की परिस्थितियों एवं उसके विधि सम्मत पुनर्स्थापना की स्वतंत्र जांच कराई जाए। विधि सम्मत किराएदारों एवं कर्मचारियों को तत्काल संरक्षण प्रदान किया जाए। प्रतिनिधि मंडल में शामिल अभिषेक जैन, पुष्पेंद्र तोमर, अनूप गुप्ता, सनी राजपूत, आरसी गुप्ता आदि दुकानदारों ने कहा कि लाभचंद मार्केट से जुड़े अधिकांश परिवार तीसरी पीढ़ी से यहाँ व्यवसाय कर रहे हैं और सैकड़ों लोगों की आजीविका इस बाजार पर निर्भर है। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर न्यायोचित निर्णय लेने की अपेक्षा व्यक्त की है, ताकि वर्षों पुरानी इस वैध बाजार व्यवस्था को किसी भी प्रकार की दुर्भावनापूर्ण कार्यवाही से बचाया जा सके। आगरा से मन गुप्ता, समाचार 24। डीएम साहब से मिले, उच्च न्यायालय का एक आदेश था दुकान ध्वस्त करने का, क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं सर यही कहना चाहता हूँ कि मतलब हम लोगों की दुकान सुरक्षित रहें, क्योंकि हमारा परिवार है, हमारे बुजुर्ग माँ बाप हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे? अब 50 सालों से 40 सालों से हम लोग व्यापार कर रहे हैं, कभी कोई इस टाइप की बात नहीं हुई, परंतु अब इस तरीके से क्यों ऐसा कुछ हो रहा है? कुछ लोगों की वजह से सारा पूरा परिवार को और पूरा बाजार को उजाड़ना, ये मेरे हिसाब से उचित कार्रवाई नहीं है। बाकी जैसा जो होगा वो देखा जाएगा। डीएम साहब से मिले हैं? डीएम साहब से आज मिले हम। हमारा एक ही विनती है, हम 40-45 साल से खुद बैठ रहे हैं शॉप पर। ये आजीविकाएं नष्ट हो रही हैं, जैसा सुना जा रहा है पेपर के माध्यम से ये पता चल रहा है कि ये टूटेगा, तो ये नहीं होना चाहिए। और हमारे दुकानदार भाई हैं, उनके बच्चे हैं, उनके भी अंदर बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, उनकी भी आजीविकाएं चलनी चाहिए। डीएम साहब से क्या आश्वासन मिला है आपको? उन्होंने कहा है ये आदेश हैं सुप्रीम कोर्ट के, फिर भी आपके पास आपकी हम वो करेंगे, सुनेंगे, देखेंगे। उन्होंने ये कहा है, बड़ी अच्छी तरह सुना उन्होंने, डीएम साहब ने टाइम दिया है भरपूर। आए हैं डीएम महोदय के पास, कृपया हमारी दुकानें ना तोड़ी जाएं। हम
कोई 50 साल से, कोई 60 साल से, कोई 70 साल से वहाँ बैठ के कार्य कर रहा है, और ऐसे सब जो है ध्वस्त कैसे हो सकता है, और सब लोग सड़क पर आ जाएंगे। और ये सब कुछ जो है दुर्भावनापूर्ण ये आरोप लगाए गए हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि इतने सालों से हम काम कर रहे हैं कि सब अवैध हो गया, क्या ऐसा नहीं है। और इसकी जो है स्पष्टीकरण आएगा, और हमारे जो है न्याय की जीत होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि सब सड़कों पर आ जाए। 60 दुकानें, कितने परिवार, कितने लोग वहाँ पर से सीधे ये कह देना कि ये सब अवैध है, इतने सालों से वहाँ कार्यरत हैं, इतना इस्टेब्लिश मार्केट है, इसको इस तरह से नहीं तोड़ना चाहिए। हम तो अपने संरक्षण से करने के लिए डीएम महोदय के पास आए हैं कि हमारी जो है प्रार्थना स्वीकार की जाए। और ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा ये कहना, ये तो अनर्थ हो जाएगा इस तरीके से किसी का मार्केट किसी को उजाड़ कर और उसको सड़क पे दिया जाए जो इतने वर्षों से वहाँ कार्यरत है। मैं तो सिर्फ विनती कर सकता हूँ डीएम महोदय से और प्रशासन से कि हमारी सुनवाई हो और हमें जो है सपोर्ट किया जाए। और जो मार्केट में ये जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं कि ये गलत है। कुछ ऐसे दुकानदार भी हैं जिन पे मुकदमेबाजी चल रही है, जिन पे काफ़ी लाखों की करोड़ों तक की भी पेनल्टीज़ लग गई हैं। उनके द्वारा ये भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं अपने बचाव के द्वारा कि मार्केट को नष्ट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कई दुकानदार सालों से और अपने पूर्ण रूप से वहाँ कार्य कर रहे हैं और बड़े अच्छे से कर रहे हैं, अपने हर उसका जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। उसको इस तरीके से ध्वस्त कर देना ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, अनर्थ होगा इसके आगे, यही कह सकते हैं।